हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशंस। यही कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस जैसा नाम ही बता रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हो, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। एक सेट दिया है जिसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं बॉयज स्कूल के हैं, यानी बॉयज ही होंगे। इनमें एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच में, ए सिस्टर ऑफ बी। यानी पहला जो एलिमेंट आप लोगे, पहला स्टूडेंट लोगे, वो दूसरे वाले की सिस्टर हो। लेकिन बॉयज स्कूल में कोई भी लड़की नहीं होगी, इसका मतलब इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये वाला रिलेशन जो है आपके पास एक एम्प्टी रिलेशन हो। वहीं पर अगर हम बात करें यूनिवर्सल रिलेशन की, तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सारे बच्चे, इनके बीच में हमने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ए एंड बी आर ऑफ सेम स्कूल, दोनों सेम स्कूल से हैं। सारे 12th के बच्चे जो आपके स्कूल में हैं वो सेम ही स्कूल से होंगे। इसका मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, यानी ए क्रॉस ए जो है इसमें एलिमेंट आएंगे, सारा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। यानी ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। आपको याद करते हुए चलना है कि कोई भी रिलेशन जो है उसकी दो एक्सट्रीम वैल्यू फाई से लेके ए क्रॉस ए तक होती हैं, जैसा आपने क्लास 11th में भी देखा होगा। फाई आपके पास एम्प्टी रिलेशन है और ए क्रॉस ए आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन है। इन दोनों रिलेशंस को आप कई बार ट्रिवियल रिलेशन के नाम से भी जानते हो। अब आते हैं हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि हमें एक्सरसाइज 1.1 में काम आएंगे। सबसे पहले आपके पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इनको भी समझते हुए चलते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर से एक बार डेफिनेशन पर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3, ये सारे के सारे सेट रिलेशन में रिपीट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, सेट में 1 है तो यहाँ पर 1 1 है, रिलेशन में 2 एंड 3 है तो यहाँ पर 2 2 एंड 3 3 है। यानी ये आपके पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सारे के सारे एलिमेंट रिपीट होने चाहिए। मान लो कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता है तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम सेट हमने लिया है 1 2 3, इसके ऊपर हमने एक रिलेशन ले लिया 1 1 1 2 2 3 एंड 3 3। इस रिलेशन में अगर आप देखें तो सारे सेट के एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट में एक एलिमेंट है 2, तो 2 कोमा 2 जो है वो आपके पास रिलेशन में नहीं है। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक पर्सन आर है और एक पर्सन आपके पास बाई है। अगर आर बाई का भाई है तो बाई जो है वो वी आर का भाई होना चाहिए, यानी उल्टा सीधा दोनों होने चाहिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखिए, अगर किसी रिलेशन में R1 और R2 है तो उस रिलेशन में R2 कोमा R1 भी होगा, यानी उसका रेसिप्रोकल भी वहां पर प्रेजेंट होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। देखिए यहाँ पर इसके रिलेशन में 1 1 1 2 2 1 है। रिलेशन में 1 2 है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा 2 1 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपके पास रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। वहीं पर एक और एग्जांपल से समझे। इस रिलेशन में सेम सेट पर एक रिलेशन है जहां पर 1 1 1 2 1 3 3 1 है। यहाँ पर देखिए 1 2 तो है लेकिन 2 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप लिख सकते हो एज 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 does not belongs to relation, therefore given relation is not symmetric। इसी तरह से बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो हमारे पास कोई एक पर्सन है P, एक पर्सन है Q, एक पर्सन है R। अगर P Q का भाई है और Q R का भाई है तो P R का भी भाई होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आपके पास रिलेशन में है और बी और सी भी रिलेशन में है तो ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कोई एक भी एग्जांपल है, तो वो गिवन रिलेशन जो है ट्रांसिटिव नहीं है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट हमने ले लिया, सेम 1 2 3। इसमें देखिए 1 1 1 2 2 3 एंड 3 1 3 एक रिलेशन है। यहाँ पर 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है। देखिए 1 2 प्रेजेंट है और 2 3 प्रेजेंट है। तो देखिए 1 और 3 भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और वो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 1 और 3 भी प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन 1 और 3 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपके पास ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन तीनों ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होते हैं तो ऐसे रिलेशंस को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको आगे मैथ्स भी इजी लगेगा। एल्स बच्चों को मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जिनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव समझ नहीं आते।